गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से आपका अपना चैनल रंजीत सूर्या क्लासेस में आप सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे ऊपर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से जो मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप सभी स्टूडेंट और सभी गार्जियनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से जो मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को थैंक्स। और इसी के साथ आज का चैप्टर आप लोगों को लेकर मैं आया हूं जो ट्रिगोमेट्री का, जिसमें हमेशा मैट्रिक का एग्जाम में हो, उसमें या कंपटीशन का एग्जाम हो, जहां भी आप जाते हैं वहां इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। उसी चैप्टर के बारे में आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपने चैनल की ओर। और हम लोगों का जो चैनल में जो आज का टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपका टॉपिक है ट्रिगोमेट्री का, उसका बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखिए और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा तो आप लोगों को तो जानना है, बेर बेर बताने की बात नहीं है, क्या करना है सो तो जान ही रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करते हुए, और वैसे भी दोस्तों को आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बताना है जो अभी तक इस वीडियो से नहीं जुड़े हुए हैं। उन लोगों तक आप शेयर करिए और शेयर कीजिएगा, तभी तो वो लाइक सब्सक्राइब और करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने जो आज का वीडियो लाए हैं उस वीडियो की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहां पर आज का जो वीडियो पढ़ाने जा रहे, ये चैनल पढ़ाएंगे चैनल में वो ट्रिगोमेट्री। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा डायग्राम फिगर बना देते हैं। यहां पर बी लिखेंगे, यहां पर थीटा लिख देते हैं, सी और इसको ए लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा, हाँ, इसमें हम डीपली ना करके क्या ट्रिगोमेट्री है क्या है, क्योंकि हम लोगों को मैट्रिक का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, ज्यादा नहीं। इसमें मेन मेन क्वेश्चन को हम आज बतलाने जा रहे हैं जो हमेशा आपको एग्जाम में आएगा, उस क्वेश्चन को बताएंगे। अगर डीपली पढ़ने के लिए आपको इसी चैनल पर, आपका कौन सा चैनल है, रंजीत सूर्या क्लासेस चैनल पर, जैसे ही मैट्रिक का एग्जाम खत्म होता है तो नए तौर पर फिर से एकदम बेसिक तौर से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को इस पर हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बतलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए देखिए, यहां पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री, ये जानते हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और है जो बतलाने जा रहे हैं। यहां पर इसको जो नाम है, इसको आधार बोलते हैं, आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए बी से लिखते हैं। और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में आपको कर्ण बोलते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले हैं इसको एच से हाइपोटेनस। और इसको जो आपका है परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग लंब बोलते हैं, जिसको पी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। देखिए ए, और यहां से ए से बी, बी से सी जाएंगे, लॉन्ग दूरी होती है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वही आपको कर्ण हो जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस यहां से यहां आना शॉर्ट डिस्टेंस हो जाता है ना, वो आपका कर्ण का काम करता है। अब यहां देखिए, ये तो यहां पर जब थीटा होता है तो एंगल ये पी का काम करेगा, इसके सामने ये पी, ठीक है। और अगर इसी फिगर में थोड़ा सा एक और फिगर हम आपको बतलाना चाहते हैं, देखिए इस भी क्वेश्चन को आपको ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो बोलिएगा कि किस तरह से इसको सोल्व करें। यहाँ पर तो 90 डिग्री देगा और एक डी थीटा ऊपर रख दिया, ठीक है, थीटा ऊपर रख देगा। यहाँ इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी और इसका सी, थीटा ऊपर रख दिया। तो जानते हैं थीटा के सामने वाला यहाँ वाला कभी कभी आप देखते हो कि पलट देता है सर, तो ये आपका लंब हो जाएगा। अभी तो आपका कर्ण है, ये है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। और यहां पर ई आपका आधार काम करेगा, ठीक है ना, ई बी काम करेगा, ई एच काम करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इस तरह से। अब इस फिगर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर के माध्यम से हम आज आपको लोगों को मैथ, इसी पर आधारित मैथ बताने जा रहे हैं। और देखिए इस पर क्या है, इसका कमाल देखिए क्या है।
अब इसमें कौन सा होता है, तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर ये पी हो जाता है। पहले तो पी आधार और इसके बारे में तो समझ गए ना कि किसको किस तरह से कहेंगे। यहां से देखिए पहले क्वेश्चन है उसको हम बना देते हैं। आपको अगर पूछता है कि कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, तो जैसे ही कर्ण का स्क्वायर बोलेगा तो कर्ण का स्क्वायर करने के लिए आप क्या कीजिएगा यहां पर, तो आप करते होंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए जो ऐसे व्यक्ति जो कि सीबीएसई से भी होते हैं, जो इंग्लिश जानते होंगे, उसको एच फॉर हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो यहां पर कीजिएगा पी फॉर पेरपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहां से एच लिखेंगे तो यहां से स्क्वायर को इधर एक्सचेंज करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे, कोई दिक्कत। यहां पर इसको लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहां पर एक और देखिए, इसी में आपको बतलाते जा रहे हैं। अब यहां पर अगर ऐसे कर देते हैं, अगर आपको P निकालना हो तो अंदर रूट कर सकते हैं कि एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको B निकालने की बात करें तो आप एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा दीजिए। देखिए इसका मतलब कि अगर आधार निकालना है तो यहाँ पर कर्ण में से लंब को घटा देंगे, तो आपका बेस निकालने के लिए अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर में से पेरपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा दीजिए, ठीक है। अगर पेरपेंडिकुलर निकालने के लिए पी फॉर पेरपेंडिकुलर निकालने की बात करता है जिसको लंब बोलते हैं, तो अंडर रूट एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को आप घटा दीजिए, ठीक है। इस बेस पर आपको बन जाएगा। यहां से आपका क्वेश्चन अगर भी दो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस आधार पर से इस फॉर्मूला को लेकिन नोट कर लीजिएगा। इसलिए हम इधर होकर इधर बताते हैं कि आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले की बात करते हैं, पहले फॉर्मूले चर्चा करते हैं। अब इसकी काम खत्म, इसको हम लोग एडिट कर देते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको दम हम बेसिक तौर पर कि अगर आप भूल भी गए तो हम कैसे इसको हैंडल कर लेंगे से देखिए, उसके बाद बोलिएगा। देखिए आप पढ़े हैं क्या फॉर्मूला कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना। क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा इक्वल टू 1, कॉसेस थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहां पर दीजिएगा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा इक्वल टू 1। तो यहां देखिए, यहां से एक फॉर्मूला से यहां पर अगर आपको साइन थीटा निकालना, समझ रहे हैं क्या निकालने के लिए बोले कि अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो यहां देखिए जो गुना में होता है वो भागा में तो चला जाता है ना, तो यहां पर कॉसेस थीटा कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हुआ क्या निकालने के लिए कि जब साइन थीटा निकालना होगा तब क्या निकालना होगा, साइन थीटा निकालना होगा तो 1 बाई कॉसेस थीटा करेंगे। और अगर यहां पर कॉसेस को निकालना होगा तो यहां पर 1 बाई क्या कीजिएगा, साइन कीजिएगा, साइन थीटा कीजिएगा, ठीक है। एक इसको याद है तो इसको तो आप घुरा सकते हैं ना कि इधर से इधर, तो मेन तो आपका फॉर्मूला का जो रोल होगा ये होगा, ठीक है, उससे ये फॉर्मूला होगा। दूसरा देखिएगा यहां पर क्या होता है, उसके बाद cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां देखिए cos थीटा निकालेंगे तो लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। और अगर सेक थीटा की बात करेंगे तो आप लिखिएगा 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसके लिए देखिए, तो जैसे ही आप यहां पर
tan की बात करेंगे कि tan थीटा क्या होगा, तो जैसे ही tan थीटा निकालना होगा आपको तो लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और जैसे ही आपको cot थीटा निकालना होगा तो आप लिखिएगा 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? इसको निकालिएगा। अब इधर से थोड़ा सा और देख लीजिए, एक चीज और है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये सब फॉर्मूला, इसी पर तो सब मैथ बनेगा, इसलिए इस फॉर्मूला को आज करवा रहे हैं। अब यहां देखा जाए, यहां देखिए कि जैसे ही आपका आएगा तो आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो जैसे 1 और इधर प्लस में तो इधर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो अगर साइन थीटा का यहां पर देखिए, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें तो अंदर रूट, जो स्क्वायर को अंदर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी के साथ दूसरा देखें यहां पर कि अगर कॉस थीटा की बात करेगा तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कोस थीटा कहा तो अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए एक से ये एक फार्मूला था, 1 2 3 4 गो फार्मूला, हम यहाँ पर 1 से 4 फार्मूला बना रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव मेरा है कि इससे रिलेटेड जो भी एक फार्मूला बना रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन को कर दें, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को बतला दें। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन हम बतलाने जा रहे हैं तो इससे पूरे क्वेश्चन को बतला दें कि इसमें पूरा क्वेश्चन आपको क्या कहने जा रहा है, उसके माध्यम से पूरे चैप्टर को सोल्व होगा। अब देखिए यहां पर दूसरा एक और है, क्या है से सुनिए कि अगर ये मेन इंपॉर्टेंट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना। तो कितना स्टूडेंट रहते हैं ना कि इसको याद रहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद करके चला गया, एग्जाम में ये न देकर दूसरा कोई चीज दिया तो बोला कि सर कर तो हमरा फार्मूले भुला गए थे। तो उस फार्मूला को आपको भुलाना नहीं है, देखिए इसी पर भुलाना है, इसी पर उसको ला देना है। क्या करता है कि अगर कहूँ सेक थीटा ही केवल देगा, सेक स्क्वायर थीटा दिया तो देखिएगा कि कहूँ क्वेश्चन में दे देगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह है कि सेक स्क्वायर अगर थीटा का दे दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप पढ़े हैं ना, क्या मैथ का हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैथ का आप लोग बना रहे हैं, मैथ सोल्व कर रहे हैं, तो क्या प्लस माइनस को LHS और RHS कर सकते हैं ना। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड तरफ, राइट को लेफ्ट में लाते हैं तो आप लोग सभी को पता होगा कि चिन्ह को हम लोग चेंज कर देते हैं। लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो अंक का नहीं बदलता है। ऐसा नहीं है कि 5 है तो 4 लिखेंगे, नहीं, उसके साइन को जो होता है ना वो इन्वर्स कर देते हैं, उसको साइन को हम लोग अपोजिट कर देते हैं, उसके साइन को अपोजिट कर देते हैं। तो क्या यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो क्यों नहीं हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो अच्छा, इसी को अगर क्वेश्चन में ऐसे कर भी देगा कि सेक थीटा केवल आपसे पूछा है तो अंदर रूट इधर चला हुआ रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है? अगर इसको से तो इसको भी बना सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर tan को उधर ले जाएगा तो 1 को इधर लाएगा, तो अगर ये भी तो कर सकता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और tan थीटा बराबर ये भी तो लिख सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर चला गया तो इस पर रूट चढ़ जाएगा इक्वल टू tan थीटा। देखिए
देखिए क्या बता रहे हैं, आज कदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक को तोड़ रहे हैं, फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि यही देता है, कहूँ ये देगा तो इसको पूछने के लिए देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, कहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेगा तो tan आपको ऑब्जेक्टिव देगा, कभी कभी सेक पूछेगा तो 1 + tan, इस तरह से अपोजिट को एक दूसरे को घुरा घुरा कर आपको क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो उस पर हम लोगों को ध्यान देना है, उस पर हम लोगों को बनाना है, उस क्वेश्चन पर हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। चलिए यहां तक लिख लिए होंगे, तो अब इसको एडिट। अब देखा जाए, इसी पर बता रहे हैं यहां पर, देखिए क्या है, कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या बताएं, कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां देखिए अभी इस पर कि यहां पर जैसे ही निकालेंगे कोसेस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख दीजिए 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोस थीटा अंडर रूट 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इससे ये फॉर्मूला। अब देखिए एक चीज, और इसी से देखिए, अब 1 को इधर लाएंगे, मतलब किधर, लेफ्ट तरफ, तो इसको कॉट को राइट तरफ ले जाएंगे तो साइन को बदल देंगे, तो बदल दीजिए। ये सब जो बता रहे हैं ना, ये बुक में आपको नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं मिलेगा, बुक में मात्र जो मिलेगा उसके लिए बताएंगे तुरंत कि सर जो आप बता रहे हैं ये बुक में तो ऐसे करके ना दे ले हैं, तो आप गलती तो ना बता दे रहे हैं। क्या है कि बुकवा में हम एक पढ़वे किए हैं, तो जैसे ही आपको बुक मिलेगा तो बुक में जो आपको मिलेगा तो यही खाली फार्मूला दिया हुआ होगा, यही फार्मूला आपको बुक में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से हम लोगों ने कोसेस स्क्वायर थीटा 1 + कोट, तो क्या इस तरह से ये माइनस में था तो इधर प्लस में चला जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर था तो इधर चल के रूट चढ़ा दिए, ये रूट था, ये स्क्वायर था, तो इसको 1 को इधर लाए तो माइनस हो गया, माइनस कोट को इधर ले गए तो प्लस हो गया। तो ये माइनस प्लस का जो खेल है ना, हम लोगों को खेल लेना है, और ये जो माइनस प्लस को खेल खेलते हुए हम लोगों को मैथ जीतना है, वो सोल्व करना है। अब देखिए जो अभी तक बताएं, इसमें देखिए और इम्पोर्टेंट है जो बता रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, कभी कभी आप लोगों को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है क्या चीज, कि उसको किस तरह से हम लोग बना देंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपको कब मिलेगा, क्या यहां मिलेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप यहां लिखिएगा कॉस थीटा, ये भी ठीक है ना। आगे कि अगर कॉस दे देगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस सब से क्वेश्चन हमेशा पूछा है, तो साइन थीटा। आगे लिख लीजिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेस थीटा। अब यहां पर देखिए कोसेस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। समझ रहे हैं, यहां पर लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेस थीटा, कॉसेस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये सब जो भी बताएं सब ये भी अब ऐसा ही देता है। यहाँ पर अगर मान लिया जाए तो क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर कैसे क्वेश्चन देता है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको दे दिया कि साइन और यहाँ 90 माइनस 30, तो यहाँ पर आपको जैसे ही लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि cos 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से थीटा 30 है तो 30 को घटा दिए। इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आप लोगों को सोल्व करना रहता है और आपको इसी बेस पर इसमें बताएंगे। अभी तो हम अभी बता रहे हैं क्या, इस फार्मूला को समझा रहे हैं कि फार्मूला को किस तरह से यूज करेंगे, और जब फार्मूला को हम लोग कर लेंगे ना तब इस फार्मूले पर बेस्ड मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो एक और है जो हमेशा आप लोग याद करते हैं, क्या करते हैं, याद करते हैं, तो याद कराना आज से भुला देंगे। देखिए क्या आप लोगों को याद नहीं करना है, क्या नहीं करना है, याद करना ही नहीं है। देखिए याद आप लोगों को आज कुछ नहीं करना है, याद करना ही नहीं है। से देखिए आप लोगों को हमेशा देखिए क्या याद नहीं करना है, बोल रहे हैं कि ना याद नहीं, आप लोग वैल्यू रटे होंगे टेन थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए, तो आप लोग रटते रहते हैं। रटना बंद कीजिए, जो याद किया है तो उन लोग कहते बेटर है ये, जो याद कर लिया तो बोला है कि सर क्या करें। लेकिन ऐसा जब आप एग्जाम में बैठ गया, एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके पास जो टाइम भी है और ऐसा हो रहा है ना कि आपको यादें नहीं आ रहा है, तो कोई तो बताने नहीं जाएगा। वहाँ पर तो सर नहीं है कि फ़ोन करके पूछेगा कि सर फलना का नंबर हम भुला गए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, तो आपको तो वहाँ पर कोई हेल्प करने वाले नहीं है, क्योंकि आप तो एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो एग्जाम में आप क्या यूज कीजिएगा, अपने माइंड को हेल्प ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, अपने ब्रेन को, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। आपके पास टाइम है और आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर तो वहीं उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंसेप्ट बेस्ड पर हम जो बतलाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए 0, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60, एक 90 बच गया। क्या बच गया है, 90 वाला। एक और बनाइए जो कि आपको लिखना है 90, कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए सब पर क्या कीजिए, नंबरिंग शो कीजिए। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे तो कर सकते हैं। और ये सभी को आप जितना था इस सब को 4 से भागा दीजिए। भागा देने के बाद इसको अंदर रूट कर दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिए सब पर। भागा देने के बाद 4 से सबको भागा दीजिए और अंदर रूट कीजिए। अब इसका देखिए खेल, अब इसका खेल शुरू हो जाता है। यहां देखिए आपका देते हैं साइन, देखिए आप कहिएगा कि इसका खेल कैसे खेला रहे हैं सर, से देखिए। देखिए तो यहां पर साइन के लिए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 में अगर 4 से भागा देंगे कितना आएगा, 0 में अगर 4 से भागा देंगे कितना आएगा, 0, यहां 0 होगा। ठीक है, देखिए 1 में 4 से तो भागा ना, 1 और 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या 1/2 होगा। ठीक है ना, अगर 1/2 होगा कि नहीं। आगे देखिए इसको अगर आप काट भी सकते हैं
टू वन जा टू, टू टू जा 4, इसको काट सकते हैं ना। तो जब काटिएगा तो वो ऊपर वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, नीचे आपका √2 का वर्गमूल ना होगा तो √2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर तो आपका √3 रहेगा, नीचे 2 रहेगा। 1 से 1 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 4 से 4 में जब डिवाइड दीजिएगा एक बार में कटेगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, आपके पास 1। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पर बेस्ड पर देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये साइन आया ना, तो साइन का जो उल्टा होगा ना, जो साइन का अपोजिट कीजिएगा ना वो कॉस देगा। साइन का जो अपोजिट कीजिएगा वो कॉस का वैल्यू देता है, तो यहाँ कॉस लिख दीजिए। अब कॉस देखिए, कॉस 0, तब एन से उठा के लिखिए, इधर जो है ना, इधर वाला वैल्यू जो है पूरे को अपोजिट कीजिए। कॉस 0 1। यहां पर इसके लिए क्या लिखेंगे, 30 के लिए √3/2, 1/√2। इसके लिए यहां का वैल्यू जाएगा 1/2, और इसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा 0। यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अब ये तो 0 हो गया। उसके बाद इसके 0 होने के बाद क्या करेंगे से देखिएगा तुरंत। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे ही कॉस के बाद आपके पास तुरंत हम सेक कॉस लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं tan। एक मिनट यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए tan थीटा बराबर, आप जानते होंगे कि tan थीटा बराबर आप लिखते होंगे tan थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए आपको लोग tan थीटा के लिए आप लिखिएगा क्या चीज, कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, होता है ना, ये बता चुके हैं कि sin थीटा, ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस। तो देखिए, तो जब कि साइन में साइन tan निकालना है तो इसमें तो देखिए, तो 0 में 1 से भागा देंगे। 0 में 1 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा, 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए साइन में cos से भागा देना है, तो जब भागा हम लोग देंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब इसको भागा देंगे तो 0 होगा। कैसे, कि जब 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 होगा। अब देखिए इसको, तो इसमें भी भागा आप जानते होंगे कि 1/2। अब भागा देना है कितना से, √3, और 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो इससे तो कट जाएगा। तो क्या हम यहाँ ना लिख सकते हैं कि क्या बचा आपके पास 1/10 √3, tan रूट है ना, 1/√3 tan 30 का वैल्यू, और tan 45 का वैल्यू, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 ही ना हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे कि 1/√2, और काटना है 1/√2, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा। अब इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो 1 बार में कट गया, तो 1 तो हो सकता है, तो यहाँ 1 नहीं लिख देंगे कि 1 होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब देखिए ये दोनों के भागा देंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर उसी तरह से, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा √3। और देखिए अब कहता है कि 1 में 0 से भागा दीजिए। 0 में 1 से भागा देते हैं तो कितना आता है 0, लेकिन आपका पूछा क्या चीज कि 1 में 0 से भागा दीजिए। 1 में 0 से भागा दीजिए। जब आप 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो इनफिनाइट आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसको हम भागा नहीं दे सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला प्रोसेस आ गया। अब यहीं पर जस्ट इसी का अपोजिट tan का होता है कोट, तो हम यहीं पर कोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोट थीटा लिखेंगे, और कोट थीटा का जैसे फिर अपोजिट लिखेंगे इनफिनाइट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका 1 ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसके बाद कॉसेस लिख देते हैं। कॉसेस थीटा, तो देखिए आप पढ़े अभी कि कॉसेस थीटा बराबर आप 1/sin थीटा, कॉसेस थीटा बराबर 1/sin थीटा पढ़ाए हैं। कॉसेस थीटा बराबर 1/sin थीटा पढ़ाए हैं। कॉसेस थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो यहाँ देखिए तो कॉसेस थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो यहाँ देखिए तो 1/sin थीटा, 1 में किससे साइन 0 से भागा देंगे तो इनफिनाइट होगा। आप देखिए 1 में 1/2 से भागा देंगे, 1 में
1/2 से भागा देंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो ये 2 आएगा। 2 आएगा ना, क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं? 2 आएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही फिर किसको कहते हैं, हाँ यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आपका यहाँ है ना, हाँ इसमें 1 में 1/√2 से भागा दीजिए तो कितना बच जाएगा? तो 1 से 1 कट जाइए, 1 तो ऊपर चल जाएगा, √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका √2 होगा। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, फिर क्या किए कि इसको भागा देना है 1 में √3 से √3/2 से 2 तो ऊपर चल जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3। अब यहाँ देखिए कि 1 में 1 से भागा देना है, यहाँ 1 है और 1 से ही भागा देना है, सॉरी हाँ 1 में 1 से भागा देना है, 1 में 1 से भागा देना तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बताएं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके जस्ट, इसको बनाने के बाद इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा आपका कॉस। उलट दीजिए 1, इधर आ जाइए 2/√3, यहाँ पर √2, यहाँ 2, यहाँ इन्फिनिटी। देखिए तो कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। देखें साइन और का भागा देकर कोई भी किसी का जरूरी नहीं पड़ा कि याद करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ा। हम क्या किए, इसको आराम से सोल्व कर लिए, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आसानी से हम लोगों ने क्या किए कि एक मेथड बनाए कि इसमें हमेशा 4 से भागा देकर, और इस मेथड को बिना हम लोग क्या किए हुए, याद किए हुए हैं, एक टेबलर फॉर्म बना लिए और पूरे का डाटा बना लिए। अब यहाँ से जिसका वैल्यू पूछेगा सबके बना लेंगे। जैसे देखा जाए अगर आपसे पूछा यहीं पर थोड़ा इसी पर ये टेबल को रहने दीजिए, अब इसी पर देखिए थोड़ा आधारित हम कुछ मैथ बताते हैं। यहाँ देखिएगा, बताइए sin 45 वैल्यू, तो sin 45 क्वेश्चन पूछता है कि sin 45, तो देखिए तो sin 45, तो sin 45 1/√2 पूछेगा। tan 60 डिग्री, देखिए tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री √3। आपसे पूछ दिया cot 90, cot 90, cot में चले जाइए 90 0। आपसे पूछ दिया cosec 30 डिग्री, जैसे ही cosec 30 डिग्री की आपसे क्वेश्चन पूछा कि cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो cosec 30 डिग्री √2 इज 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए तो इजी वे में जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका वैल्यू मान हम निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं। कितना आसानी से इस सभी का मान निकाल लेना है, क्योंकि टेबलर फॉर्म तैयार किया, जो टोटल देगा टोटल का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर पूछते रहता है, और यही सब का फॉर्म को आपको पूछता है कि किस तरह से हमको किसको निकालना है, तो निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत? तो इस पर आधारित क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए, तो आपको यहाँ पर इस पर आधारित पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक ना, इससे आधारित ज्यादा क्वेश्चन देता ही नहीं है कि क्या हम मतलब इससे आधारित tan cot यही सब आपका क्वेश्चन देते रहता है। अब इसको बनाएंगे, जैसे 1 मिनट आपके पास एक और क्वेश्चन है, जैसे देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि आपसे पूछा tan π/2 का वैल्यू, tan π/2 का वैल्यू, tan π/2 का वैल्यू। अब देखिए तो यहाँ tan पाई का वैल्यू तो आप 180 डिग्री जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि tan पाई, और पाई का वैल्यू 180, तो 180/2, इसको काट दीजिएगा तो कितना होगा 90, तो tan 90, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए tan 90 इनफिनाइट, तो आपका आंसर हो जाएगा इनफिनाइट। क्या दिक्कत है?
tan से पूछ दे, cos से पूछ दे, sin से पूछ दे, π/2, π/4, π/6 जितना भी करेगा भागा देकर और इस टेबुलर फॉर्म से आपको पूरे का पूरा आंसर निकल देना। ठीक है, अब देखिए इसी में पूछता है जो फार्मूला ही पर जो बनाए हुए उसी फार्मूला पर इसी पर हम बनाते हुए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से इस पर फार्मूला पर बना देते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 1/√3, क्या पूछ दे कि 1/√3 किसका वैल्यू है, तो देखिए तो 1/√3 किसका वैल्यू है, जल्दी बताइए। 1/√3, 1/√3, देखिए तो 1/√3 किसका वैल्यू है, ठीक है ना। तो 1/√3 कॉट का, या तो 1/√3 tan का, तो जिसका दिले होगा उस तरह से दोनों का आता है, तो यहाँ पर 1/√3 tan, तो tan लिख सकते हैं tan 30, या तो cot 60 या cot 60, ये दोनों फेल होगा। ऑप्शन में देखिए किसका है, कॉट वाला देले है कि tan देले है, जो दिया हुआ होगा उसी का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अगर ऐसे दे देगा क्वेश्चन, फिर आपको दे देगा कि बताइए तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तब देखिए तो sin 45 और cos 45 माइनस दिया है, तो sin 45 भी आपका आता है 1/√2 और यहाँ पर भी आता है 1/√2, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0। इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन करके दे देगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू पूछेगा, किसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो दोनों में अगर इसका सोल्व करने से अगर 9 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया, और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 9 - 1 = 9 होगा आंसर। कोई दिक्कत। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है, या तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको कर देगा कि बताइए तो सर cos यहाँ 45, अब यहाँ दे देगा आपका sin 50, ये कितना वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर जैसे ही इसको वैल्यू पूछेगा आपको, तो बना सकते हैं कि cos 40, अब यहाँ देखिए तो sin 90 माइनस 45 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो cos 40 और नीचे भी आ जाएगा sin का उल्टा cos 40, इसे कट गया 1 आ गया, इससे आ गया 1। तो क्या इससे बताए हुए क्वेश्चन पर जितना हम अभी बताए हैं आप लोगों को पूरे का पूरे जो आपका फार्मूला जो हम यहाँ पर बता दिए ओवरव्यू में, क्योंकि आज हम बताए ही थे कि ट्रिगो का वैसा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को हमेशा फार्मूला बेस्ड होगा। फार्मूला किस तरह से निकालेंगे, कहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी बताएं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करा दिए हैं, और इसको आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर तो मानिए कि 20 से 25 नंबर आपका इसी चैप्टर से पूछेगा। यही आपके एग्जाम का, बिहार बोर्ड एग्जाम का जो पूरे पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसका रीड है, रीड समझे। बिना बैकबोन को जिस तरह से आपका पूरे बैकबोन में का पूरे शरीर में है कि बिना बैकबोन के सीधा नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उस तरह से इस जो ट्रिगोमेट्रिकल चैप्टर जो आपको देखिएगा, इससे हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव निकाल के 20 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। 20 नंबर का आपको 25 नंबर का इससे क्वेश्चन देगा, इससे कम क्वेश्चन नहीं डालता है, इसी से क्वेश्चन हमेशा डालते रहता है। और यही नहीं, इस क्वेश्चन को जो बताए हैं आपका कंपटीशन का, चाहे रेलवे हो या किसी भी एसएससी का कंपटीशन हो, साइन कोड्स दे देता है, और लड़कन इसी को नहीं समझता तो कहता क्या चीज़ की एडवांस मैथ है जो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा। तो क्यों उस समस्या को अगर हम यहीं पर सॉर्ट आउट कर दें, यहीं पर इस प्रॉब्लम को हम अगर 10th क्लास में ही अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर दें, तो क्या दिक्कत है कि इसी क्वेश्चन को फिर बारी बारी से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप
इस 10th क्लास में ही अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट कर देते हैं, अगर यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, तो आपके आने वाले समय में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपके साथ नहीं होने जा रहा है। और साथ में साथ आपके साथ बहुत अच्छा मार्क्स भी आ जाएंगे, जिससे आपका मान भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ये रंजीत सूर्या क्लासेस का मान बढ़ाना चाहते हैं, इसके माध्यम से अगर आप नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो बताए गए वीडियो को 1-2 बार देखें और देखते के साथ साथ इस पर बेस्ट पूरे प्रैक्टिस को करें। अगर फिर भी दिक्कत हो जाती है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, इसको इतना पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो हम तो बोल ही दिए हैं कि ये क्लास जो है आपका अपना क्लास है। आप दिल खोल कर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन को हमको समझ में नहीं आया है, आप इसमें कुछ और चेंजिंग कीजिए या आप कुछ बताइए। हमेशा हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका नाम हम अपना जो रंजीत सूर्या क्लासेस जो चैनल बनाए हैं, ये आपका अपना क्लास है, ठीक ना, ये आपका अपना है। और बस वैसे भी स्टूडेंट जो इस क्लास में अभी नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को भी आप जल्द से जल्दी उन लोगों को बोलकर इसमें जोड़ दीजिए और कहिए कि यहाँ से जो पढ़ाई हो रहा है उसका बेनिफिट प्राप्त करें। और उन लोगों को भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए और इस तरह से मेरे वीडियो को आप लोगों अपना समझकर आगे बढ़ाइए। थैंक्स।